क्या हवस में लोग इतना पागल हो सकते हैं कि अपने ही पति के साथ ऐसी दरिंदगी भरी घटना को अंजाम दे दें। अगर आप भी इस घटना को लास्ट तक देखोगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो बने रहिएगा कहानी के लास्ट तक। कहानी बहुत ही रोमांचक, बहुत ही भावनात्मक है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आइए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदेश कुमार, आप देख रहे हैं आदेश इन्वेस्टिगेशन। दोस्तों, दरअसल यह सच्ची घटना संभल के चंदौसी इलाके की है। उसी इलाके में रहने वाला एक राहुल नाम का व्यक्ति था। वह पेशे से एक जूते का व्यापारी था, जूते का दुकानदार था दोस्तों, और उसकी ही पत्नी रूबी और उसके 2 बच्चे थे। 4 लोगों की फैमिली बहुत ही सुखमय जीवन व्यतीत किया करते थे। जो राहुल नाम का व्यक्ति था वह अपनी पत्नी रूबी से बहुत ही ज़्यादा प्यार किया करता था। जब वह शाम को दुकान से आता था तो उसके लिए कुछ न कुछ लेकर जरूर आता था और शाम को दोनों साथ में बैठकर डिनर किया करते थे। ऐसे ही उन दोनों का जीवन बहुत ही सुखमय तरीके से बीत रहा था। लेकिन जो रूबी होती है वह किसी और के चक्कर में पड़ जाती है। पास का ही रहने वाला एक गौरव नाम का पड़ोसी, असल में वह राहुल का दोस्त था। उसी के जरिए राहुल के घर पर आया जाया करता था, जिसके चलतन दोस्तों जो रूबी होती है राहुल की पत्नी, उससे उस गौरव नाम के लड़के से दोस्ती हो जाती है। और दोस्ती इस कदर होती है कि दोस्ती प्यार में कब बदली उन दोनों को भनक तक नहीं लगी। देखते ही देखते इस रिश्ते ने इतना विकराल रूप धारण किया कि अब वह एक दूसरे से मिलने भी लगे थे। ऐसे ही समय गुजरता गया। राहुल को इस बात की तनिक सी भी भनक नहीं थी। लेकिन एक दिन जो राहुल नाम का व्यक्ति होता है वह अपनी पत्नी और गौरव को आपत्तिजनक हालत में देख लेता है। जब शाम को अपनी दुकान बंद करके अपने घर पर आता है तो जो उसकी पत्नी होती है और जो उसका दोस्त गौरव था वह दोनों एक ही बेडरूम में गलत काम कर रहे होते हैं। यह सब देखकर जो राहुल नाम का व्यक्ति था वह आग बबूला हो उठता है और वह पहले तो अपनी पत्नी रूबी को पीटता है और जो राहुल होता है उसे भी 2-3 थप्पड़ लगा देता है। जिसके बाद जो गौरव होता है उसको भी 2-3 थप्पड़ लगा देता है। फिर जो राहुल नाम का व्यक्ति था दोस्तों इन दोनों को ना जाने कितनी तरह तरह की बातें सुनाता है, जिसके चलतन गौरव नाम का व्यक्ति उसके घर से चला जाता है। लेकिन उसके जाने के बाद जो राहुल नाम का व्यक्ति था अपनी पत्नी रूबी को लाख समझाने की कोशिश करता है कि आज के बाद तुम ऐसा काम कभी मत करना। और जो रूबी होती है अपने पति राहुल के पैरों में गिरकर इतना गिड़गिड़ाने और रोने लगती है कि राहुल का जो दिल था वह पसीज जाता है, उसका दिल पिघल जाता है और वह अपनी पत्नी रूबी को उठाकर गले लगाता है और वह समझाने की कोशिश करता है कि आइंदा ऐसी हरकत कभी मत करना। लेकिन रूबी जो थी उसके मन ही मन कुछ न कुछ चल रहा होता है। 2-3 दिन का टाइम गुजरता है। फिर जो रूबी नाम की महिला होती है उसी गौरव के पास कॉल करती है और कॉल करके वह दोनों इतना भयंकर प्लान बनाते हैं जिसे देखकर, जिसे सुनकर पूरा मोहल्ला सन्न रह गया। वह एक रात को तकरीबन 10:30 बजे के आसपास जो गौरव नाम का व्यक्ति था उसी रूबी के घर पर आता है और जो राहुल नाम का व्यक्ति था वह 11 बजे के आसपास अपनी दुकान बंद किया करता था और तब अपने घर पर आता था। जब उस रात भी तकरीबन 10:30 के आसपास ही जो राहुल नाम का व्यक्ति था वह अपने घर पर आता है और फिर वही आपत्तिजनक हालत में जब रूबी और गौरव को देखता है तो उसका खून खौल उठता है। फिर से वही कारनामा होता है। फिर वह अपनी पत्नी रूबी को डंडों से पीटने लगता है, जिसका विरोध करते हुए जो गौरव था उसे एक लोहे की रॉड से पीछे से जोरदार वार करता है और तब तक मारता है जब तक वह जमीन पर बेसुध गिर नहीं गया। 18 नवंबर 2025 की रात को वह दोनों इस घटना को अंजाम देते हैं। लेकिन अब वह दोनों मन ही मन अंदर ही अंदर डरने लगे थे। वह सोच रहे थे कि इस घटना को हम दोनों ने अंजाम तो दे दिया, लेकिन इनकी लाश छुपाई कैसे जाए। फिर जो गौरव नाम का व्यक्ति था वह कहता है कि मैं इसके छोटे छोटे टुकड़े करके जगह जगह पर फेंक दूंगा, जिससे लोगों को पता भी नहीं चलेगा और भनक भी नहीं लगेगी और इसकी डेड बॉडी की पहचान भी नहीं हो सकेगी। फिर जो गौरव नाम का व्यक्ति था वह ग्राइंडर से इसके छोटे छोटे टुकड़े करता है, न जाने कितने पार्ट अलग करता है और कुछ पार्ट ले जा करके पास के ही नाले में फेंक देता है। और जो शरीर का कुछ हिस्सा होता है घर से तकरीबन 50 किलोमीटर की दूरी तय करके वह राजगंगा घाट पर पहुंचता है और वहीं पर उसका शरीर फेंक देता है। अब दोस्तों करीब 3-4 दिन का जब समय गुजरता है तो रूबी अपने गुनाह को छुपाने के लिए पास के ही पुलिस स्टेशन में पहुंचती है और वहां पर रोने धोने का इतना ताबड़तोड़ नाटक करती है कि सभी पुलिस वाले सोचते हैं कि हो सकता है इसके साथ बहुत बुरा हुआ है। जब रूबी बताती है मेरे पति तकरीबन 2-3 दिन से मिल नहीं रहे हैं, फिर जो पुलिस होती है दोस्त इसकी रिपोर्ट दर्ज कर लेती है। पुलिस को थोड़ा सा भी शक नहीं होता है
कि जो इंसान इसके सामने मगरमच्छ के आंसू बहा रही है वही असली कातिल है। वह जो पुलिस होती है ढूंढने में जुड़ जाती है, लेकिन 1 या 2 दिन के बाद ही पास के ही नाले में एक शरीर मिलता है जिसका धड़ था लेकिन सर ही पूरा गायब था। अब पुलिस वाले उस डेड बॉडी के पास जाते हैं, पूरी तहकीकात करने लगते हैं, छानबीन करने लगते हैं, लेकिन कुछ नहीं पता चलता है। लेकिन जब उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है, फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आती है तो उसमें साफ साफ दिखता है कि जो यह डेड बॉडी है इसके हाथ में एक राहुल नाम का टैटू छपा हुआ है। फिर जो पुलिस होती है वह इन्वेस्टिगेशन में जुड़ जाती है। जितने भी गुमशुदगी के रिपोर्ट दर्ज किए गए थे सभी छानबीन किए जाते हैं, जिसमें से रूबी नाम की जो महिला थी वही रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि राहुल नाम का व्यक्ति गायब है। अब जो पुलिस होती है वह पुलिस रूबी को कॉल करती है और रूबी को फ़ौरन पुलिस स्टेशन बुला लेती है। अब उससे पूछताछ किया जाता है तो वह साफ साफ कहती है, जी हाँ, ये तो मेरे पति राहुल जी हैं। अब जब रूबी से साफ साफ पूछताछ की जाती है कि क्या इस राहुल नाम के व्यक्ति मतलब तुम्हारे हस्बैंड की किसी से दुश्मनी थी, तो जो रूबी नाम की महिला होती है वह साफ साफ इनकार कर देती है। कहती है कि नहीं, मुझे तो नहीं पता इनके किससे लड़ाई झगड़े हुए थे, हमें कुछ भी नहीं मालूम है। बस ये 3-4 दिन से मिल नहीं रहे थे, तभी मेरा जी घबराने लगा था, इसलिए मैं रिपोर्ट दर्ज करा दी थी। फिर जो पुलिस होती है वह रूबी को लिवा करके रूबी के घर पर जाती है और जिस घर में राहुल रहता था उसका बेडरूम पूरा खंगालने लगती है। जब पुलिस ने बारीकी से छानबीन की तो उसमें साफ साफ दिखता है कि जो राहुल का बेडरूम होता है वह जगह जगह पर खून के छींटे पड़े हुए थे। अब जो रूबी नाम की महिला थी वह मन ही मन घबराने और डरने लगी थी। अब जब पुलिस जगह जगह पर खून के छींटे और उसी बेडरूम के अंदर से अभी भी वह हथियार रखे हुए थे जिससे उस राहुल नाम के व्यक्ति की हत्या की गई थी। बेड के अंदर ही छुपाया गया था एक लोहे का रॉड और हथौड़ा और ग्राइंडर। यह सब चीज़ जब बरामद होते हैं तो पुलिस का शक पूरा उसी रूबी नाम की महिला को बढ़ जाता है। अब जब पुलिस उस रूबी नाम की महिला को पुलिस स्टेशन ले जाती है, उससे पूछताछ करती है तो वह कुछ नहीं बताती है। वह साफ साफ इनकार करती है कि आप लोग सोच भी कैसे सकते हैं मैं ही अपने पति की हत्या कर सकती। लेकिन जब पुलिस वाले सख्ती से पूछताछ करते हैं फिर भी वह कुछ नहीं बता रही थी। लेकिन उसी की 10 साल की बेटी कुछ ऐसा बताती है जिसे सुनकर सभी पुलिस वाले दंग रह जाते हैं। वह कहती है कि मेरे घर पर 3 लोग आते थे और उसमें से एक अंकल जी मुझे चॉकलेट देकर कहते थे कि बस कुछ दिनों के बाद मैं ही तुम्हें रखने वाला हूँ, तुम मेरे घर ही रहने वाले हो, तुम्हारे पापा को मैं रास्ते से हटा दूंगा। जब पुलिस वाले यह सुनते हैं तो फिर रूबी की तरफ देखने लगते हैं। लेकिन जब महिला कांस्टेबल रूबी से सख्ती से पूछताछ करती है तो जो रूबी होती है वह पूरा का पूरा सच उगल देती है। वह जब बताना स्टार्ट करती है तो सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती है और सभी अचंभित भावना से उसकी सिर्फ बातें सुनते हैं। वह शुरू से बताती है कि मेरे जो हस्बैंड थे वह बहुत ही सीधे स्वभाव के थे, लेकिन मैंने ही अपने हस्बैंड के साथ बहुत गलत किया। मुझे पास में ही रहने वाला एक गौरव नाम के व्यक्ति से प्यार हो गया था। जो गौरव नाम का व्यक्ति था वह मेरे हस्बैंड का दोस्त था। वह अक्सर मेरे घर पर आया जाया करता था, लेकिन हम दोनों के बीच धीरे धीरे नज़दीकियाँ बढ़नी स्टार्ट हो गई। मेरे पति जब दुकान पर रहा करते थे तब भी यह गौरव नाम का व्यक्ति मेरे घर पर आया करता था। ऐसा ही करते करते हम दोनों एक दूसरे को कब पसंद करने लगे हम दोनों को भनक तक नहीं लगी। लेकिन एक दिन हम दोनों को मेरे पति ने आपत्तिजनक हालत में पकड़ लिया, जिसके बाद जो गौरव होता है वह प्लान बनाता है कि मैं तुम्हारे पति को ही रास्ते से हटा दूंगा। अगर तुम्हारा पति ही नहीं रहेगा तो हम दोनों एक साथ खुशहाल जीवन व्यतीत करेंगे। यह पूरा का पूरा प्लान उसी गौरव नाम के लड़के का था। फिर जो पुलिस होती है फौरन गौरव के घर पहुंचती है और गौरव वहां से भाग चुका था। लेकिन इतनी सख्ती से छानबीन की जाती है कि कुछ ही घंटों में जो गौरव नाम का अपराधी था वह गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर गौरव से पूछताछ की जाती है तो वही सेम टू सेम प्रोसेस दोहराता है। जो गौरव था वह रूबी को बताता है और जो रूबी थी वह गौरव को बताता है। अब पुलिस को क्या था, पुलिस ने दोनों को अपराधी माना और दोनों को जेल भेज दिया। दोस्तों अब आपकी क्या राय है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यही थी आज की सच्ची घटना। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पर ऑल प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे।
और आप किस जिला से मेरी वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि हमें भी पता चल सके कि मेरी यूट्यूब फैमिली मुझे वहाँ से सपोर्ट कर रही है। तो मिलते हैं फिर से नए क्राइम स्टोरी, क्राइम डॉक्यूमेंट्री वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।